साहेब जिन भाइयों का मन कहीं गया है वो अपने पास ले आए, क्योंकि मन सुनते सुनते कहीं आउट हो जाता है। तो जब मन हमारे पास होगा तभी हम सुन पाएंगे, और जब हमारा मन कहीं चला जाता है, शब्द सुनते रहते हैं, मन हमारा आउट होता है तो समझ में कुछ नहीं आता है। तो संतों की वाणी आप काफी समय से सुन रहे हैं। आज एक छोटा सा विषय रखना चाहता हूँ। उस छोटे से में बहुत समझना है आपने, क्योंकि सारी बात सुनते तो हैं पर समझ में एक दो ही आती हैं और भूल भी जाते हैं। जहाँ हम बैठते हैं वहीं पर हम जब तक हैं चार्जिंग तब तक है। मेरा मानना है कि अगर आप एक बात भी अगर सत्संग में जाते हो, कीर्तन करते हो, एक बात भी अगर आपने पकड़ ली है ना, तब भी आपका बहुत बड़ा जीवन का परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि संतों ने जो भी कहा है, हमारी तरफ से कोई भी ऐसा विचार नहीं होता है जो कि अपना मन लगाकर उसके विचारों को डायरेक्शन में गलत दी जाए। डायरेक्शन इसलिए गलत नहीं जानी चाहिए, जो शब्द बोला जाता है उसी के आधार पर कहना चाहिए। और कबीर साहब के काफ़ी ऐसे शब्द हैं जो कि एक एक शब्द बहुमूल्य है। अब साहब कहते हैं छोटी सी बात में सारी बात कह देते हैं, आओ जरा बैठो सही, शुद्ध करो हमारी, जम मल पावे नहीं है नफा हमारी। अब आज 23 तारीख का भंडारा बांगुल साहब ने बड़ी मेहनत से 1 साल पहले ही साहब को लिखवा दिया था, और तब से ही ध्यान में रखते रखते आज वो दिन प्रकट हो गया है। और कल का दिन बहुत अच्छा है, 24 तारीख है, गुरु तेग बहादुर का दिहाड़ा है, गुरपुरब भी है। उनकी एक वाणी संतों के माध्यम से मैंने विचार करके आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जो हमारा माहौल बना हुआ है काल का, हम अपना सारा जीवन ऐसे निकाले दे रहे हैं जैसे कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा है कि काल बेयाल पर डोले मुख पसारे मीर, आज काल तो है गरस है समझ रखो चीज। संत महात्मा कहते हैं कि हम काल के मुख के अंदर बैठे हुए हैं और सांप काल का हमारे सिर के ऊपर डोल रहा है। न जाने कब किस घड़ी उस पल को हम भेंट हो जाए। जो आज जितने भी आज गृहिणी और भाई बंधु आए हैं और संत समाज के दर्शन कर रहे हैं, ये बड़े भाग से मिलता है। क्यों? क्योंकि तुमको यहीं पर आकर सारी चीज़ प्राप्त होती है, हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप सब विवेकीवान हो, बुद्धिमान हो, और आपके अंदर सब कुछ है। संत उनको प्रकाश रूप में दीपक जला जाते हैं। और मेरा एक विचार और आपके बीच में शेयर करना कि जिस भाइयों ने, जिस बंधुओं ने, जिस बहनों ने गुरु नहीं बनाया, उसकी प्रेरणा जरूर लेके जाना। क्योंकि गुरु किसी कहीं का भी हो, गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे को, तुम्हारी गाइडलाइन को, तुम्हारे जीवन को, आधार को प्रकाशित करता है। अब आप लोग अपने परिवार में कितनी गुलामी कर रहे हैं, ये आप सब जानते हो, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। सती अनुसुईया का आपने ज्ञान सुना होगा। उनकी सेवा से, पति की सेवा से, सिर्फ तप जप नहीं करा उन्होंने, सिर्फ सेवा, सेवा से उनके पास कितनी पावर आ गई। जो 3 लोग के जो धनी थे उनको 6-6 महीने का बालक बना दिए। एक तो ये दृष्टांत है, एक दृष्टांत यह फरीद साहब का। उठ फरीदा सुतिया दुनिया वेखन जा, तेनों कोई बख्शा मिल जाए तो भी बख्शा जा। आप अपने घर से संतों को देखने आए, उनके विचार देखने आए, सुनने आए। फरीद साहब ने एक घटना उनके जीवन में बहुत बड़ी मायने रखती है कि एक घर की गृहिणी सिर्फ पति की सेवा करती थी। वो जो फरीद साहब को जब पता चला, जब वो काफ़ी समय से तप जप कर रहे थे,
उनको अपनी सुध बुध भी नहीं थी, तो जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे तो चिड़ियाँ चैं चैं कर रही थी, उनके भजन को परेशानी हो रही थी। जब कोई शांत मुद्रा पे बैठता है, कोई अगर शोर शराबा करे उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो गुस्से में आके जितनी चिड़ियाँ बैठी थी वृक्ष के ऊपर, उन्होंने क्रोध से एक शब्द बोला, जाओ चिड़िया सब मर जाओ। अब वो जब चिड़िया सारी पत्ते की तरह झड़ गई, नीचे गिर गई, उनका वाक सिद्धि का अनुभव हुआ कि मेरे कहने से सारी मर गई चिड़िया भी, मेरे पास तो तब जबकि सफलता मिल गई। फिर उन्होंने उसी अवस्था से ये कहा, जाओ चिड़िया उड़ जाओ। जब ये दूसरा वाक्य बोला तो चिड़िया, मरी हुई चिड़िया जिंदा होकर उड़ गई। अब उनके मन में विचार आया कि मैंने, अब तो काम पूरा हो गया हमारा, मार भी दिया, जिंदा भी कर दिया, अब इसके अलावा तो कोई ज्ञान रहता नहीं हमारे पास। उनके अंदर भ्रम पैदा हो गया। भ्रम क्यों पैदा होता है? जब हमारे को गुरु गाइड करता है, उस भ्रम को तोड़ देता है। तो फ्री साहब ने अपनी झोली झंडी उठाई, वहाँ से अपना किसी गांव के प्रस्थान कर दिया। तो आगे गांव पड़ा तो वहाँ भी गृहिणी अपने कुएं से जल निकाल रही थी। तो जल निकाल के वो बाल्टी से वहाँ पे फैला रही थी, इस्तेमाल नहीं कर रही थी, सिर्फ फैला रही थी। तो फ्री साहब ने उनसे जल मांगने की डिमांड करी कि बेटी मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पिलाओ। वो 2 बार सुना उसने इसी बात को, तो उसने उसका प्रयोग नहीं करा उस गृहिणी ने, तो सुना अनसुनी कर दी। तो यही बात सुनकर उनको क्रोध आ गया फ्री साहब को। और जब क्रोध आएगा, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ, यही शब्द बोला उसको गृहिणी को। उस महिला को जब ये शब्द सुनाई दिया तो उसने कहा कि साहब जी मुझे चिड़िया मत समझ लेना आप, कि तुम्हारे कहने से मैं मर जाऊंगी तो उड़ जाऊंगी। जब ये शब्द उस गृहिणी ने, उस महिला ने बोला, फ्री साहब की धरती नीचे से निकल गई। वो ये सोचे कि मेरी बात, मेरे मन की बात इसको कैसे पता चला। एक आम औरत घर में काम करने वाली मेरे ये मन की अवस्था कैसे जाना उसने। तब वो फ्री साहब को इतना बड़ा झटका लगा। तब उस गृहिणी ने बोला कि तुमने इतने साल रहकर तपस्या करी, तुमने सिर्फ यही सीखा, किसी को मार दिया, जिंदा कर दिया, उड़ा दिया। कहता इतना काम तो मैंने अपने पति से ही मेरे को वरदान में मिल गया कि मैं सच्चे मन से अपने पति की सेवा करूं। जब हम साधु संगत की सेवा करेंगे तो हमें कौन सा फल मिलेगा? उस परमात्मा का फल मिलेगा। हम अपने घर में जो सेवा करते हैं वो ढंग से नहीं कर पा रहे। कैसे नहीं कर पा रहे? हमारे अंदर काम क्रोध की अग्नि जल रही है। अगर कोई आपका पति बाहर से आया है, अगर वो आने से पहले उसको समय पर भोजन, चाय, पानी मिल जाए तो उसके मन में कितनी थकावट जो होगी दूर हो जाएगी। आपका भाव प्रभु के रूप में उस हर व्यक्ति को देखना चाहिए। सब वजूदों के अंदर है मौजूद कभी, मोहे सुलभ कर देगी सभी में पी। संत महात्मा किस एंगल से आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। हर घट में वो परमात्मा को हम जानते हैं, फिर भी उस परमात्मा के साथ कितना दुर्भाव करते हैं। किससे देख रहे हैं हम? कौन से दर्शन कर रहे हैं? काम के, क्रोध के, लोभ के। गुरु ने ये दर्शन करने के लिए दिखाया। गुरु ने कहा इसको प्रयोग करो। काम को कैसे प्रयोग में लाना है, क्रोध को कैसे प्रयोग, ये तुम्हारा हथियार है। ये कोई संतों ने अगर इसको डायरेक्शन गलत बताई है, अगर गलत चीज़ें नहीं है, ये अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि इसके बिना आप चल नहीं सकते। कबीर साहब ने यहाँ पे बोला कि अव्वल पंच में एक जना क्यों रखे घर में मना, क्योंकि 5 तत्व जब से ये धरती सृष्टि बनी है तब से मैं इसके अंदर बैठा हूँ। अब ये गलत कैसे हो सकती है? पर हम इसको ज्ञान नहीं है चलाने का, इसलिए गलत लग रही है। हमें प्रेम का भाव रखना है। किसी को मिलने जाना है, सत्संग में जाना है, वो पहले से उबल रहा है क्रोध में और आप भी उबलने लग गए, तो हमारे दोनों के बीच में एक बंदा तो शांत होना चाहिए। सत्संग में हमने क्या सुना? यही तो सुनते हैं हम कि काम करो तो कंट्रोल करो। मारना नहीं है इनको, ये नहीं मरेंगे भी नहीं है किसी काम से। ये मरेंगे कहाँ पर? जब आपके सूरज शब्द में इसका मिलेप होगा, मिलन होगा। कैसे होगा वो गुरु बताते हैं। अब आपको उस जगह की बात हम कैसे बताते? जब आप गुरु से जुड़े होंगे तब ये बातें आपके बहुत क्लियर समझ में आएंगी। जो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाता है उसी को ये बात समझ में आ सकती है। अगर आप किसी के कहने पर सत्संग में आए हो,
सत्संग किसी का भी हो जरूर जाना चाहिए, समय निकाल कर, चाहे 100 काम पड़ा हो घर पे, तब आपको पता चलेगा हमारे जीवन में कैसे घटित हो रहा है। काम करो लोग, हमारा ये चलता रहेगा। इनके झगड़े के बीच में हमारा प्रेम छूट गया है, भाई का चारा खत्म हो गया। अब जब देखो हर समय हमारे जीवन में एक ऐसी चीज़ आ गई है, उस परमात्मा ने हमको उससे इतना दूरी बना दी है कि एक जो हमारा मोबाइल सिस्टम चला है, उनके घर भी टूट रहे हैं। मोबाइल के साथ इतनी अटैचमेंट हो रही, बच्चा छोटे से लेके बड़ा तक, बुजुर्ग भी उस मोबाइल से जुड़ा हुआ है। हम उसको रेस्ट नहीं दे पा रहे अपने माइंड को। जब हम थोड़ी देर के लिए उसको फ्री करेंगे तभी तो मन हमारा समझ में आएगा हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक बच्चा भी आपको क्रोध की नज़रों से देखता अगर आप उससे मोबाइल छीन लेते। कितना सिस्टम हमारा सबका खराब हो चुका है। संत महात्मा के पास भी है मोबाइल, वो प्रयोग करते हैं अच्छी जगह के लिए, उसमें अच्छी भी है बुरी भी है, उसमें सत्संग भी है, नौटंकी भी चल रही है, गलत चीजें भी चल रही है, अच्छी चीजें भी चल रही है। जब ये पूरा खत्म पर समय पर देखा जाए, समय आने पर तब वो जहर से अमृत बनेगा। हमने अपने जीवन में इतना जहर घोल लिया है, अपने विचारों को इतना गंदा कर लिया है, ये कैसे शुद्ध होगा? गुरु के ज्ञान से शुद्ध होगा, उसके नाम से शुद्ध होगा। अभी गुरुदेव ने, संत जनों ने कितनी अच्छी बातें बताई, तुम्हारा जीवन कैसे निकलता चला जा रहा है। हमारे को पकड़ना है, हमने अपने आप में देखना हम कर क्या रहे हैं, हमारा प्रेम का भाव कितना कम होता जा रहा है। अगर आप झूठे मन से भी प्रेम करोगे ना किसी से, तब भी आपको लाभ मिलेगा। जब उसका रिजल्ट आएगा ना, तब सोचोगे भी मैंने तो उससे सच्चे प्रेम से भी प्यार नहीं किया, तब भी इसने मेरे को कितना बेनिफिट दिया। कहता पल भर के लिए कोई हमें प्यार ही कर ले, दुनिया प्यार की भूखी है पर प्यार देता नहीं रहा। प्यार की जरूरत ही नहीं है किसी को। हर चीज को स्वार्थ के साथ जोड़ दिया गया। जब स्वार्थ की नजर से देखोगे तो हमारे कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी कब मिलती है? जब हमारा प्रेम के साथ उसका रिश्ता अच्छी तरह से जुड़ जाए। हर इंसान को, उस जीव को, सामने वाले को प्रभु के भाव में देखो, आप संत के भाव में देखो, प्रभु के भाव में। राजा हमें पता है हर घट में मेरा साईं है, मौजूद है, फिर हम अपने उसके साईं को ही तो देख रहे हैं, उसी को दुष्ट समझ रहे हैं। एक बार शुरुआत करके देखो अपनी तरफ से, एक शब्द को अपने लिख लोगे, आज मैंने किसी उपकार करना है, कि आज मैंने एक उपकार करना है, किसी के लिए अच्छा सोचना है, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। पहले घर से शुरुआत करो, अपने बच्चों को उस दृष्टि से देखो कि इसको मैंने लाड़ प्यार से हर चीज़ को, उसको चीज़ दे तो रहे हम, पर वो लाड़ प्यार से नहीं मिल रही है, उसको प्यार से नहीं दे रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं कि जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, धक्का चला रहे हैं गाड़ी। जब ये चीज़ें आएंगी तुम्हारे जीवन में, तब उसको आनंद के रूप में तुम्हें अनुभव मिलेगा। फिर परमात्मा के दर्शन कैसे नहीं होंगे? हमारे अंदर तो मैडी हमारा पहले ही से मन मैला हो रखा है, और भजन से भी हम बहुत दूर बैठे हुए हैं। संत महात्मा कहते हैं कि भजन करो भजन करो, वो कह के चले जाते हैं, उनका तो भजन चल रहा है, पर हमारा भजन स्टार्ट करने के लिए कितनी कोशिश करते हैं वो लोग। उन्होंने अपना सारा जीवन इसी आधार पे बनाया। अगर वो आश्रम पे रह के खेती बाड़ी भी करते हैं तब भी उनका भजन चल रहा है, क्योंकि उनका टोटली पूरा मकसद ए से जेड तक सारा उनके परमात्मा के प्रतीत होता है। किस जीव को कितनी दया कर दे, और हम अपनी दया अपने अपने घरों में, अपने अपने शरीर के, अपने मन के अंदर बांध रखेंगे।